क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या किसी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उसमें कुछ चेंजेस किए गए, जबकि कंपनीज एक्ट 1956 में ऐसा नहीं था। जैसे हमने विमेन डायरेक्टर की बात की, कंपनीज एक्ट 1956 में उसे बनाना ज़रूरी नहीं था, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में बोला गया कि आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक वुमेन को भी शामिल करोगे। ये आपके लिए कंडीशन थी। ये कंडीशन तब थी जब आपने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या को बढ़ाया था, जो कि 15 से ज़्यादा थे। उसके बाद कंपनीज एक्ट 2013 में कहा गया कि आप अलग अलग टाइप के डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हो अपने बिजनेस की सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग। उससे पहले अभी आपने डिस्कस किया था कि जो अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, यानी कि हर एक्सपर्ट को उसके फील्ड के अकॉर्डिंग कंपनी का एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है, तो हम उसे भी एज ए डायरेक्टर अपॉइंट कर लेते हैं ताकि कंपनी की सारी एक्टिविटीज़ प्रॉपरली चल सकें। अब हम इनके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे रेजिडेंशियल डायरेक्टर। रेजिडेंशियल मतलब जो वहाँ का निवासी होता है। तो इसके लिए कंडीशन हमने कल भी पढ़ी थी, जो उस कैलेंडर ईयर में कम से कम 182 दिन इंडिया में रहा हो, उसी को हम डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। दूसरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अभी छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट हम कहेंगे विमेन डायरेक्टर। ठीक है, यानी कि विमेन डायरेक्टर का केस हमने पढ़ा है। करें विमेन डायरेक्टर की, कंपनीज एक्ट 2013 में ही ये प्रोविज़न आया था कि आप किसी स्पेसिफिक कंपनी के लिए, वो स्पेसिफिक कंपनी जिनकी या तो टर्नओवर ज़्यादा है या जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ऐसी कंपनीज को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में विमेन डायरेक्टर को ऐड करना ज़रूरी है। कम से कम एक, आप ज़्यादा भी कर सकते हो बट मिनिमम 1 की कंडीशन है। उसके बाद कोई भी कंपनी है, देखो, कम से कम एक विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करेगी। कब? विद इन 1 ईयर, यानी कि जिस दिन भी कंपनी ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिस दिन कंपनी की टर्नओवर बढ़ गई, या फिर जिस दिन से ये नया रूल अप्लाई हुआ है। मान लो कोई कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी, लेकिन वो 2013 से पहले की रजिस्टर्ड थी, बट उसके बाद कंपनीज एक्ट 2013 आ गया। तो जब से ये एक्ट लागू हुआ उसके 1 साल के अंदर अंदर ऐसी कंपनीज को विमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना ज़रूरी है। हर पब्लिक कंपनी जिसकी कैपिटल 100 करोड़, लो आ गई वही कंडीशन, टर्नओवर 300 करोड़ है, किस दिन? जिस दिन उनके फाइनेंशियल अकाउंट्स को चेक किया गया उस दिन, उसके 1 साल के अंदर अंदर ऐसी कंपनी को वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास आता है एक, हम सबसे पहले पढ़ेंगे शैडो डायरेक्टर। शैडो देखो आपके नोट्स में कहाँ मिलेगा, शैडो डायरेक्टर मिल गया बच्चे? यस मैम। नो मैम, बच्चे नेक्स्ट पेज पे मिलेगा आई थिंक। पॉइंट है। गॉट इट बच्चा, मिल गया शैडो डायरेक्टर, नेक्स्ट पेज पे होगा आई थिंक। वुमेन डायरेक्टर के 2 छोड़ के। यस मैम। सेकंड लास्ट है आई थिंक आपके नोट्स में, आपकी बुक में। शैडो डायरेक्टर, शैडो का मतलब जो एक सिर्फ परछाई की तरह काम करते हैं। इट मीन्स ऐसे व्यक्ति जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपॉइंट नहीं हुए, लेकिन फिर भी उनके दिशा निर्देश पे किसी कंपनी के डायरेक्टर्स या किसी कंपनी का बोर्ड काम करता है। आई रिपीट, ऐसा व्यक्ति जिसे डायरेक्टर के फॉर्म में अपॉइंट तो नहीं किया गया, ना ही वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंक्लूड है, ना ही वो कंपनी का कोई काउंसलर है, ना ही कोई सलाहकार है। ऐसा व्यक्ति डायरेक्टर ना होते हुए भी लेकिन उसके दिशा निर्देश कंपनी मानती है, तो ऐसे व्यक्ति को हम शैडो डायरेक्टर कहेंगे। यानी कहते हैं ना कि काम कोई और कर रहा है लेकिन पीछे से डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शंस कोई और दे रहा है, तो जो पीछे से इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो डायरेक्टली कंपनी से रिलेटेड नहीं है, उसे अपॉइंट तो नहीं किया लेकिन उसकी रिकमेंडेशंस को हम मान रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे शैडो डायरेक्टर।
ठीक है बच्चे, क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट हम एक बात करेंगे, चलो नॉमिनी डायरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। नॉमिनी डायरेक्टर, नॉमिनी यानी कि जिनको किसी ना किसी ने जिनका नाम सजेस्ट किया है, या तो कुछ शेयर होल्डर सजेस्ट करेंगे या फिर थर्ड पार्टी। अब हम थर्ड पार्टी में यहाँ पे कहेंगे जैसे हमारे क्रेडिटर्स, जैसे हमारे एम्प्लॉयज़, जैसे हमारे सप्लायर्स। ये सब पर्सन्स जब हमें किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए उसका या किसी व्यक्ति का नाम सजेस्ट करते हैं, कुछ शेयर होल्डर्स हमें कोई नाम सजेस्ट करते हैं, या फिर कोई बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हमें कहती है कि आप किसी व्यक्ति को एज ए डायरेक्टर अपॉइंट करो जो आपके एक होता है ना मिसमैनेजमेंट, आपने वर्ड सुना होगा। अगर कंपनी में कोई मिसमैनेजमेंट हो रहा है, कोई भी गलत एक्टिविटी हो रही है, तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए जब हम किसी पर्सन को अपने आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग, अगर आर्टिकल्स में अलाउड है, तो इन व्यक्तियों द्वारा नामांकित व्यक्ति को, नॉमिनेटेड व्यक्ति को हम डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। दिस इज नॉमिनी डायरेक्टर। क्लियर? यस मैम। नॉमिनी हो गया, शेडो हो गया। मैम एक बार इन शॉर्ट देना। बच्चे सारे बताऊंगी, एक बार पहले सुन लीजिए, फिर वन बाय वन सारे दोबारा बता दूंगी, ठीक है? ओके मैम। अभी हमने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले हमने रेजिडेंट की बात की। मैम जो इंडिया में 182 डेज तक रहता है, ठीक है, मतलब रहा हो। हाँ हाँ जी बिल्कुल, वो हो गया हमारा रेजिडेंट डायरेक्टर, जो इंडिया में कम से कम 182 दिन रहा हो। जिस फाइनेंशियल ईयर की आप बात कर रहे हो उसी फाइनेंशियल ईयर में वो कम से कम 182 डेज रहा हो। दूसरा हमने पढ़ा वुमेन डायरेक्टर, वो हम तब अपॉइंट करेंगे जब हमने अपनी या तो पेड अप शेयर कैपिटल हमारी 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है और हमने 15 से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं, तो हम कम से कम एक विमेन डायरेक्टर ज़रूर अपॉइंट करेंगे। फिर हमने एक शेडो डायरेक्टर की बात की। शेडो यानी कि जो परछाई की तरह होते हैं, ऐसे डायरेक्टर जो रियल में तो हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स नहीं हैं, लेकिन उनकी सलाह के बेसिस पे, उनके दिशा निर्देश के बेसिस पे हमारी कंपनी काम कर रही है, तो उनको हम शेडो डायरेक्टर कहेंगे। सेजल, अब ठीक है बेटा, शेडो डायरेक्टर? यस मैम। उसके बाद हमने बात की नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी यानी कि नामांकित, जिस व्यक्ति का नाम कोई हमें लिख के देगा कि इसको डायरेक्टर बना लो। अब वो कौन कौन लिख के दे सकता है? बैंक, जहाँ पे हम अपने अकाउंट्स डील करते हैं, जहाँ पे हम अपने कैश वगैरह के ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, बैंक सजेस्ट कर सकता है, शेयर होल्डर सजेस्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं। थर्ड पार्टी, आपकी बुक में सिर्फ थर्ड पार्टी लिखा होगा। थर्ड पार्टी में हम क्या कहेंगे कि हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे क्रेडिटर्स, हमारे सप्लायर्स जिनसे हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, हमारे मार्केटर्स जिनके थ्रू हम एडवर्टाइजिंग करा रहे हैं, ये सभी व्यक्ति हमें किसी व्यक्ति का नाम सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इसको डायरेक्टर अपॉइंट कर दीजिए। वो हमारा नॉमिनी डायरेक्टर, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंपनी के मिसमैनेजमेंट के केसेस में, कंपनी में अगर किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर को लेके कोई भी मिसमैनेजमेंट है, तो उन सब को कंट्रोल करने के लिए किसी डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है, जिसको हम नॉमिनी डायरेक्टर कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? यस मैम। उसके बाद आपने बच्चे एक टर्म पढ़ी थी जब हमने प्रमोटर्स पढ़ा था लास्ट टाइम, पिछले सेमेस्टर में। तो जब किसी कंपनी को हम स्टार्ट कर ही रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जैसे ही हमारा मेमोरेंडम प्रिपेयर होता है, उस मेमोरेंडम पर जिन व्यक्तियों ने साइन किए हैं, चाहे वो हमारे प्रमोटर्स ही क्यों ना हो, इट मीन्स जब तक कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता और उसके बाद कंपनी अपनी फंक्शनिंग या अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर देती, तब तक कंपनी के प्रवर्तक या प्रमोटर्स कंपनी के संचालक पद के लिए साइन कर देते हैं। यानी कि जिन व्यक्तियों ने मेमोरेंडम को साइन किया, बच्चे शायद आपकी बुक में नहीं मिलेगा, नहीं है ना बच्चे? अगर आपने स्क्रॉल कर लिया होगा आई थिंक अब तक तो। ओके, जिन व्यक्तियों ने कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट के टाइम पे, कंपनी को बनाते टाइम साइन किए थे कंपनी के मेमोरेंडम पे, उन्हें हम डी फैक्टो या फिर फर्स्ट डायरेक्टर्स कह सकते हैं।
डी फैक्टो आप याद नहीं रख सकते, फर्स्ट डायरेक्टर याद रखिए। जिन व्यक्तियों ने कंपनी के मेमोरेंडम पे साइन किए हैं कंपनी के फाउंडेशन के टाइम पे, तो ऐसे व्यक्तियों को हम फर्स्ट डायरेक्टर कहेंगे। क्लियर? यस मैम। उसके बाद बात आती है स्पेशल डायरेक्टर की। स्पेशल जो किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी या एनसीएलटी जो आपका था, या तो एनसीएलटी या कंपनी लॉ बोर्ड किसी स्पेशल एक्टिविटी के लिए जब किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं तो वो स्पेशल डायरेक्टर। उसके बाद हमारे पास आता है, बच्चे इनको ना एक पेज पे आप लिखते जाइए, ठीक है। आपने लिखे, हमने पहला पॉइंट क्या लिखा था? रेजिडेंशियल। फर्स्ट आपने लिखा था रेजिडेंट डायरेक्टर, दूसरा हमने लिखा था विमेन डायरेक्टर, तीसरा हमने बात की थी शेडो डायरेक्टर्स की, चौथा हमने कहा था नॉमिनी डायरेक्टर, पांचवा हमने बात की फर्स्ट डायरेक्टर की। फर्स्ट डायरेक्टर कौन बताएगा बच्चे? मैम कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे जो मेमोरेंडम पे साइन करते हैं वो हाँ फर्स्ट जी। डायरेक्टर होते हैं। अच्छा, अब ये हो गए फर्स्ट डायरेक्टर। अब बात करते हैं फर्स्ट डायरेक्टर, वो तो भाई हमने कहा था प्रमोटर्स थे जिन्होंने मेमोरेंडम पे साइन किए थे। अब हम कहेंगे जैसे ही कंपनी का बिजनेस स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद कंपनी की पहली वार्षिक सभा यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग जैसे ही होएगी, उस मीटिंग में उन प्रमोटर्स को जो डायरेक्टर की जगह पे जिन्होंने साइन किए थे, अब वो हमारे डायरेक्टर्स नहीं रहेंगे क्योंकि वो तो प्रमोटर्स थे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं रोटेशनल डायरेक्टर। रोटेशनल जो कि घूमता रहता है, रोटेशन मतलब घूमना। ऐसे डायरेक्टर्स जो कि अपनी नियुक्ति के अनुसार जितने वर्ष उन्होंने काम किया उसके हिसाब से उनको घुमाते रहते हैं और उनको हम रिटायर करते रहते हैं। यानी कि जो सबसे पहले लगा उसके ईयर्स काउंट करेंगे हम, जिसके ईयर सबसे ज़्यादा हो गए उसको हटा दो, फिर नेक्स्ट उसको हटा दो, फिर थर्ड उससे नेक्स्ट हटा दो। अगर दो व्यक्ति डायरेक्टर की पोस्ट पे एक साथ लगे थे तो पहले किसको हटाएं? दोनों का टाइम सेम, सब कुछ सेम, तो उनके लिए हम लॉटरी सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। जिसका नाम आ गया उसकी बाय बाय। अब नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे एडिशनल डायरेक्टर। एक हमने स्पेशल डायरेक्टर भी पढ़ा बच्चे, वो भी लिख लीजिए। स्पेशल जो किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए हम लगाएंगे, उसके बाद वो एक्टिविटी ख़त्म होते ही हम उसको हटा देंगे, जिसको एनसीएलटी या कंपनी लॉ बोर्ड के अंडर अपॉइंट किया जाता है स्पेशल डायरेक्टर। अब बात आती है एडिशनल डायरेक्टर की। एडिशनल का मतलब अतिरिक्त, हम कोई अन्य लगा रहे हैं। ऐसा डायरेक्टर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अगर आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग पावर है कि वो कंपनी के पर्टिकुलर कामों को निपटाने के लिए कुछ टाइम तक किसी अन्य व्यक्ति को संचालक नियुक्त कर सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम एडिशनल डायरेक्टर कहेंगे। और ऐसे डायरेक्टर को वर्ष के बीच में, यानी कि जो आपका वित्तीय वर्ष है फाइनेंशियल ईयर, उसके बीच में आप कभी भी अपॉइंट कर सकते हो। और फिर जैसे ही आपकी एनुअल जनरल मीटिंग होगी उस दिन उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है। ओके मैम। अब हम कहेंगे कि किसी भी व्यक्ति को नॉर्मली हम ऐसे ही एडिशनल डायरेक्टर नहीं बना सकते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी पर्सन को एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, और ऐसा तभी कर सकते हैं जब कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। इस तरह के डायरेक्टर्स सिर्फ अगली एनुअल जनरल मीटिंग तक ही एप्लीकेबल है, उसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं है, हम इनको हटा देंगे क्योंकि इनको सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने टेम्परेरीली बेसिस पे अपॉइंट किया था। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट ए की जगह बी को यूज़ कर लो, बी की जगह ए को यूज़ कर लो। सेम केस ऑल्टरनेट डायरेक्टर। इसको बड़ा शॉर्ट में हम पढ़ेंगे कि जब कंपनी का कोई डायरेक्टर मीटिंग के टाइम पे अवेलेबल नहीं है, इंडिया में नहीं है,
तो ऐसा डायरेक्टर अपनी जगह पे किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर देता है कि मेरी जगह पे मीटिंग्स आप अटेंड कर लो, और ऐसा तभी हो सकता है जब कंपनी के आर्टिकल्स में ऐसा अलाउड हो। कंडीशन है इसकी कि जब कोई डायरेक्टर इंडिया में कम से कम 3 मंथ्स के लिए अवेलेबल नहीं है, आर्टिकल्स में अलाउड है, तो उस डायरेक्टर का प्लेस कोई दूसरा डायरेक्टर ले लेगा, और सिर्फ तब तक ही लेगा जब तक वो एक्चुअल वाला डायरेक्टर वापस नहीं आ जाता। तो ये हो गया हमारा अल्टरनेट या वैकल्पिक संचालक। ठीक है बच्चे, क्लियर? जैसे ही वो ओरिजिनल व्यक्ति वापस आ जाएगा, इसको अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये एक्चुअल नहीं है। और जब तक एक्चुअल पर्सन वापस नहीं आ जाता, कंपनी कोई चेंजेस कर रही है, अब वो चेंजेस तो नए वाले पर्सन के आगे हो रहे हैं, तो वो चेंजेस नए डायरेक्टर पे कभी भी एप्लीकेबल नहीं होंगे क्योंकि वो कंपनी का ओरिजिनल डायरेक्टर है ही नहीं, वो तो अल्टरनेट बेसिस पे काम कर रहा है। उसके बाद नॉमिनी हो गया, शेडो हो गया। उसके बाद हम एक टर्म पढ़ेंगे परमानेंट डायरेक्टर। अभी हमने रोटेशन वाले पढ़े, अब हम पढ़ेंगे परमानेंट। परमानेंट डायरेक्टर जो हमेशा हमारी कंपनी के डायरेक्टर बने ही बने रहेंगे, इनको हम कभी रिटायर नहीं करेंगे, वो हमारे परमानेंट। फिर हमने एक रोटेशनल डायरेक्टर किया था जिनको हम हटाते जाएंगे उनके नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस के अकॉर्डिंग। तो परमानेंट और रोटेशनल दो तरह के हो गए। तो रोटेशनल को हम टेम्परेरी भी कह सकते हैं। ये है परमानेंट, किसी कंपनी के टोटल डायरेक्टर्स का 1/3, आई रिपीट, किसी कंपनी के टोटल डायरेक्टर्स का 1/3 हम परमानेंट डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। तो कितना बचा? 2/3 बचा। 3 - 1/3 करोगे तो कितना बचेगा? 2/3। 2/3 आपके कौन से डायरेक्टर होंगे? जिनको हम हटाएंगे। जैसे किसी कंपनी में मान लो टोटल 10 डायरेक्टर है, ठीक है, तो 10 का 1/3 करो बच्चे। 10 का 1/3 यानी 10/3 करोगे, कितना आएगा? 3.33। तो क्या 3.3 तो क्या 3.25 लोगों को डायरेक्टर बना सकते हो? है ना? तो हम कितने लोगों को बनाएंगे? 3 को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी कह देगी कि हम 3 पर्सन्स को अपॉइंट कर रहे हैं, और अगर आपको पता ही है कि 0.5 से ज़्यादा हो जाता है तो हम एक नया पर्सन ले लेते हैं, उसको कंप्लीट 1 काउंट कर देंगे। यहाँ पे हम 3 डायरेक्टर, अभी आपने कहा कि 10 का 1/3 किया तो वो आपके 3.33 आ गया। हम 3 डायरेक्टर्स को परमानेंट डायरेक्टर बनाएंगे, बचे कितने? 7 को हम रोटेशनल या टेम्परेरी बनाएंगे जिनको हम हटाते रहेंगे, और ये 3 डायरेक्टर ऐसे रहेंगे जो हमेशा हमारे डायरेक्टर बन के रहेंगे। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? यस मैम। उसके बाद आपके पास ये सारे हो गए। अब एक बात करते हैं नॉर्मल सी हम, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आपने जैसे सुना होगा ना, कंपनी के ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज़, सेम केस एक एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। EXECUTIVE, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो डायरेक्टर जो कंपनी के डे टू डे फंक्शंस को चेक करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं, वो डायरेक्टर्स। बच्चे ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, इसीलिए मैं आपको इतने सारे पॉइंट्स करवा रही हूँ। अदरवाइज ये 4-5 पॉइंट्स जो बुक में हैं, आप इनमें से 2-4 भूल जाओगे और फिर कुछ नहीं मिलना आपको मार्क्स वार्क्स। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो डायरेक्टर्स जो कंपनी के डे टू डे फंक्शनिंग को चेक करते हैं, उनको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उनको मैनेज कर रहे हैं, वो एग्जीक्यूटिव। जो डे टू डे की चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं करते वो नॉन एग्जीक्यूटिव, यानी कि ये जो बाकी सारे हैं ये हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव। उसके बाद अब आपके पास आएगा स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट रह गया है, वो अलग से आपका आएगा। अब आपके पास है स्मॉल शेयर होल्डर। स्मॉल शेयर होल्डर का हमने पढ़ा था जिनके पास सिर्फ 20,000 रुपये तक के शेयर्स हैं, या इससे कम है, इससे ज़्यादा के नहीं है। मिल गया बच्चे? स्मॉल शेयर होल्डर्स मिल गया सबको? ठीक है, वो शेयर होल्डर्स जिनकी नॉमिनल कैपिटल सिर्फ 20,000 तक की है, इससे ज़्यादा नहीं है, ऐसे शेयर होल्डर्स को भी अधिकार है कि वो अपना नॉमिनी, अपना डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। इसके लिए कल हमने रूल पढ़ा था सेक्शन 151। ऐसे
स्मॉल शेयर होल्डर्स वाले डायरेक्टर को कम से कम 1000 शेयर होल्डर्स अपनी सहमति दे देंगे, नोटिस दे देंगे, तो उनको अपॉइंट कर सकते हैं। या फिर उसके बाद स्मॉल शेयर होल्डर जब किसी पर्सन को अपना डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें कंपनी को कम से कम 14 डेज पहले, यानी अगर किसी मीटिंग का नोटिस आया तो उसके लिए 21 डेज़ का टाइम था मीटिंग का। तो किसी मीटिंग के लिए अगर नोटिस आ जाता है और स्मॉल शेयर होल्डर्स कहते हैं कि हमारे हित को प्रेजेंट करने के लिए हमें भी एक डायरेक्टर चाहिए, तो वो मीटिंग से 14 दिन पहले कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे। उस व्यक्ति का नाम, उसका प्रोफेशन, अगर उसके पास कंपनी के शेयर्स हैं तो वो सब डिक्लेयर करेंगे कि हमने इसको अपना डायरेक्टर अपॉइंट करना है। अगर उस पर्सन के पास शेयर्स हैं तो उसके शेयर्स की डिटेल देनी होगी, और अगर उसके पास शेयर्स नहीं हैं तो हम उसकी डिटेल्स कंपनी को दे देंगे विदाउट मेंशनिंग शेयर्स हेल्ड बाय हिम। उसके बाद अगर मीटिंग में आपके शेयर होल्डर्स स्मॉल शेयर होल्डर्स के द्वारा प्रपोज किए गए नाम को डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए एग्री करते हैं तो वो उस व्यक्ति को डायरेक्टर बना देंगे, उसे DIN दे देंगे और उसको क्वालिफिकेशन शेयर्स लेने के लिए बोल देंगे। क्लियर? यस मैम। अब देखो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। जब स्मॉल शेयर होल्डर्स का हमने डायरेक्टर बनाना है तो एक तो DIN होगा, ठीक है, डायरेक्टर है ना। हमने कल डिस्क्वालिफिकेशंस पढ़ी थी, वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, और तीसरा उसने लिखकर अपनी सहमति दी हो। क्लियर है बच्चे यहाँ तक सबको? अब बात आती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की, यानी कि जो स्वतंत्र है ऐसा डायरेक्टर। अब हमने कहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी अपॉइंट करने होते हैं, और हम ऐसे व्यक्ति को ही अपॉइंट कर सकते हैं जो किसी कंपनी के साथ किसी भी तरह से रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए, यानी कि वो प्रमोटर भी नहीं होना चाहिए। अभी हमने फर्स्ट डायरेक्टर्स पढ़े थे। फर्स्ट डायरेक्टर्स में हमने कहा था जो कंपनी के मेमोरेंडम पे साइन करते हैं, कंपनी की फाउंडेशन के टाइम पे ऐसे व्यक्ति कंपनी के डायरेक्टर्स बन जाते हैं। जैसे ही कंपनी की पहली वार्षिक सभा होती है इनको हटा दिया जाता है। तो ऐसे फाउंडर्स या ऐसे प्रमोटर्स भी, इनको भी हम डायरेक्टर्स नहीं बना सकते। इनका कंपनी के साथ किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐसे डायरेक्टर होंगे जो ना तो मैनेजिंग डायरेक्टर है, ना होल टाइम डायरेक्टर है, ना नॉमिनी डायरेक्टर है, ना स्पेशल डायरेक्टर है, ना ऑल्टरनेट डायरेक्टर है। इसमें से कोई भी नहीं होगा। किसी अन्य व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जब हम अपॉइंट करेंगे वो हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब है कंपनी को कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने ज़रूरी हैं। अब यहाँ पे आ गई कंडीशन। कंपनी की कैपिटल, बच्चे यहाँ पे गड़बड़, जो आपने कंडीशंस करनी है 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स वाली। अब इन पॉइंट्स को आप मत पढ़ना क्योंकि आप वही याद रखोगे। 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करने के केस में 100 करोड़, 300 करोड़ और 50 करोड़, ये कंडीशंस आप छोड़ देना। सिर्फ आप ये कहोगे जिस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड करती है, टर्नओवर एक्सीड करती है प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से, यानी कि निर्धारित सीमा से जिनकी टर्नओवर या जिनकी बच्चे पेड अप को क्या बोलते हैं? बच्चे पेड अप को हिंदी में क्या बोलते हैं? पता नहीं। थैंक यू बेटा। तो जिन कंपनियों की ये वाली पूंजी जो अभी डिम्पल ने बताई, चुकता पूंजी, ये वाली पूंजी एक निर्धारित सीमा से अगर ज़्यादा है तो हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे। क्वालिफिकेशंस, किन व्यक्तियों को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है? पहला, वो पर्सन एक्सपर्ट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एकाग्रता वाला होना चाहिए, वो कंपनी का प्रमोटर नहीं होना चाहिए। किसी कंपनी का प्रमोटर या डायरेक्टर वो पहले से भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसका कंपनी के साथ किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। उसके बाद कंपनी के साथ उसने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया, और जैसे वो कंपनी का सप्लायर या कंपनी का वेंडर नहीं हो सकता। उसके बाद वो या उसका कोई भी रिलेटिव कंपनी के साथ रिलेटेड नहीं है, जैसे उसने कंपनी में कोई बड़ी पोस्ट ना ली हो, कंपनी का कोई एम्प्लॉय वगैरह भी नहीं हो सकता। कुछ कंडीशंस पूरी करने पर हम किसी व्यक्ति को कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना सकते हैं। बस कंडीशन इतनी याद रखनी है कि वो कंपनी से किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ताकि वो लॉजिकल बेसिस पे डिसीजंस ले सके और कंपनी के साथ कोई भी पक्षपात ना करे। उसके बाद
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने टाइम के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा, वो कम से कम 5 सालों के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना रहेगा। अगर कंपनी 5 साल के बाद भी उसको दोबारा से बनाना चाहती है तो उनको रेजोल्यूशन पास करना होगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी रिपोर्ट में मेंशन करना है कि आप इस व्यक्ति को दोबारा से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फिर से 5 ईयर्स के लिए बनाने के लिए एग्री करते हो। उसके बाद कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2 बार लगातार अपॉइंट हो सकता है। जैसे पहली बार 5 साल के लिए बना दिया, दोबारा फिर से बना दिया तो 2 बार बन गया। इसलिए लिखा हुआ है कि वो नॉट मोर देन 2 टर्म्स, वो 2 बार से ज़्यादा कॉन्जिक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बन सकता, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। अगर ऐसे व्यक्ति को आप तीसरी बार भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे लगाना चाहते हो तो कम से कम आपको 3 ईयर्स का गैप देना होगा। 3 साल के बाद उस व्यक्ति को दोबारा से आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना सकते हो। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि ये किस तरह से काम करेगा। इसके लिए आपको कंपनीज एक्ट में कुछ रूल्स दिए गए हैं, गाइडलाइंस दी गई हैं जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को फॉलो करनी ज़रूरी हैं। जैसे आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स कितने हैं, आपकी कंपनी में स्टेक होल्डर्स यानी जिन व्यक्तियों का आपकी कंपनी में हित है, चाहे वो आपके अंशधारी हों, चाहे वो आपके डिबेंचर होल्डर हो, वो बैंक वाले भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको लोन दिया है, आपके शॉर्ट टर्म वाले क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, आपके सप्लायर्स, यानी कि हर वो व्यक्ति जो कंपनी से रिलेटेड है उन सब के हितों की रक्षा करना, कम शेयर्स वाले शेयर होल्डर्स के हितों का ध्यान रखना, कंपनी के स्टेक होल्डर्स के बीच में अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसको चेक करना, उसको मैनेज करना, कंपनी के मैनेजमेंट की परफॉर्मेंसेस को विश्लेषण करना। अगर कंपनी के मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा है तो उन सिचुएशंस में मिडलमैन की तरह काम करना, ये सब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के द्वारा किए जाने वाले काम हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हम क्या देंगे, उसका पारिश्रमिक, हम उसको उसकी फ़ीस देंगे। उसने अगर कोई खर्चे किए हैं कंपनी के लिए तो हम उन खर्चों को उसको वापस पे कर देंगे, लेकिन हम उसको कभी भी स्टॉक नहीं देंगे। स्टॉक यानी कि हम उसको शेयर्स नहीं देंगे। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कि डायरेक्टर्स किसी व्यक्ति को अगर बनना है तो डायरेक्टर बनने के लिए उसको क्वालिफिकेशन शेयर्स लेने हैं, तो उसके वो शेयर्स अलग हैं क्वालिफिकेशन, लेकिन डायरेक्टर अपॉइंट करने के बाद जब हम उसको फीस देंगे तो फीस की फॉर्म में हम उसको कभी भी दूसरे शेयर्स नहीं देंगे। उसके बाद लायबिलिटी, इसका क्या दायित्व बनता है। इस व्यक्ति का दायित्व बनता है कि अगर इसने कोई भी गलती कर दी है, कोई चीज़ या कोई काम वो करने से भूल गया है, चाहे उसने जानबूझ के किया या बिना जाने किया है, और अगर उसको नॉलेज थी उस चीज़ की और गलती हो गई है तो वो कंपनी का कोई भी मेन ऑफिसर नहीं होना चाहिए, उसको उसके द्वारा की गई गलतियों के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल बना सकती है। अगर उसको ऐसी गलतियों के बारे में नॉलेज थी तो बोर्ड अपनी सहमति के अनुसार उसको रिस्पॉन्सिबल बना सकता है। यहाँ तक हमने किया बच्चे क्लासिफिकेशन, अलग अलग टाइप के शेयर्स डायरेक्टर्स की हमने बात की है। ये डायरेक्टर, अब जो पॉइंट्स हमने किए थे एक बार हम इनका क्विक रिकैप कर रहे हैं। एक हमने रेजिडेंशियल किया, कंडीशन 182 डेज। फिर हमने विमेन डायरेक्टर किया, कम से कम एक विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी ज़रूरी है। हर लिस्टेड कंपनी और हर पब्लिक कंपनीज को अपॉइंट करेगी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या फिर जिनकी टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। फिर हमने नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट किया जिसका नाम कोई भी थर्ड पर्सन, कोई भी शेयर होल्डर नॉमिनी की फॉर्म में उसका नाम सजेस्ट कर सकता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कंपनी के डे टू डे फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव जो डेली रूटीन के टास्क नहीं करेंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो कंपनी का ना तो होल टाइम डायरेक्टर होगा ना मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, बल्कि वो इंडिपेंडेंटली अपने द्वारा किए गए कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद हमने किया था स्पेशल डायरेक्टर जो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी के अंडर डिफाइन करेगा। उसके बाद परमानेंट और टेम्परेरी या रोटेशनल, 1/3 डायरेक्टर्स हम परमानेंट फॉर्म में लगाएंगे और 2/3 हम उनको रिटायर करते रहेंगे। फर्स्ट डायरेक्टर जिन्होंने कंपनी के मेमोरेंडम पे साइन किए हैं। एडिशनल डायरेक्टर जिनको कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर्टिकल्स की दी गई परमिशन के अकॉर्डिंग वर्ष के बीच में कभी भी अपॉइंट कर सकते हैं, और कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होते ही या किसी कंपनी की लास्ट जनरल मीटिंग होते ही, जैसे किसी फाइनेंशियल ईयर को जो हमने 31 मार्च को क्लोज करना है
और अगर उनकी लास्ट मीटिंग 25 मार्च को हो रही है, या तो 25 मार्च या फिर एनुअल जनरल मीटिंग, दोनों में से जो भी पहले होती है उसके अकॉर्डिंगली हम उन एडिशनल या अन्य जो हम संचालक नियुक्त करते हैं उनको हटा देते हैं। ऑल्टरनेट डायरेक्टर, जब किसी कंपनी का संचालक कम से कम 3 मंथ्स के लिए इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता और कंपनी के आर्टिकल्स ने परमिशन दी हुई है, तो ऐसे संचालक के बिहाफ पे कोई दूसरा व्यक्ति उसका कार्यभार संभालता है और एक्चुअल डायरेक्टर के वापस आते ही उसको वो पोस्ट खाली करनी पड़ती है। दैट इज़ ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स। विमेन डायरेक्टर हमने कर लिया। और कौन से किए थे बच्चे इसके साथ? शेडो डायरेक्टर, वो डायरेक्टर जो कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंक्लूड नहीं है लेकिन फिर भी उनके दिशा निर्देश पे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं, उनको हमने शेडो डायरेक्टर्स बोला था। गर्ल्स क्लियर? यस मैम। ओके ओके, आई थिंक इट्स सफिशिएंट फॉर यू। आप इस टॉपिक को पढ़िए, ये इम्पॉर्टेंट है बच्चे, इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद एक डिफरेंस ये एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव का, ये वही है जो अभी हमने आपको बताया। जो पूरे टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कंपनी की डेली रूटीन को चेक करेगा, जो पूरे वर्किंग आवर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है एग्जीक्यूटिव, और जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है वो नॉन एग्जीक्यूटिव। ठीक है बच्चे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। यस मैम।